हम लोगों के बारे में लोगों को अभी रिसेंटली जानना बहुत पसंद है। दे सी अस एज अ आइडियल कपल। मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को ये भी जानना चाहिए कि एक आइडियल कपल में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो नॉट सो परफेक्ट होती है। अगर स्प्लिट्सविला में दिव्यांश नहीं होते तो क्या आपको उनसे बेटर लुकिंग लड़का मिल जाता? क्या आपको लगता है देवांगिनी के पेरेंट्स आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी आप डिजर्व करते हो? क्या आपको लगता है कि दिव्यांश गुस्से में बदतमीजी की सारे ही हदें पार कर देता है? पुरानी चीजें अगर निकालनी होती तो फिर तो हम घर में ही निकाल के बैठे होते। अभी पता है क्या हो रहा है, ये सब चीजें वापस इसके माइंड में आ रही है। मतलब इस शो को मेरे रिलेशनशिप से ऊपर से तो नहीं रखूंगा ना मैं। ऑफ कोर्स आप में से कोई रखेगा? मैं ना ऐसी तैसी पाड़ दूंगा इनकी। एक शो में कुछ बोला नहीं उसका ये मतलब नहीं या नहीं बोलूंगा। हे गाइस, वेलकम टू ट्रुथ और ट्रबल। आज हम जिस पर ट्रस्ट टेस्ट करने वाले हैं वो एक बहुत बेहतरीन एक्टर, उससे भी बेहतरीन इंसान को सोशल मीडिया पर फॉलो करती है। इंट्रोड्यूसिंग ज़ारा सेठजीवाला। ये क्या मशीन लगाई हुई है यार, हटाओ ना। मेरे फैंस देखेंगे ना बहुत गुस्सा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। ये झूठ है। तेरे फैंस ने रिक्वेस्ट की है हमसे ये टेस्ट करवाने की। एक का मैसेज भी आया, पढ़ के बताऊं तेरे को? मुझे ज़ारा से पूछना है कि वो करती क्या है। मैं 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ, अभी तक नहीं पता चला। बता दिया अगर बीच बीच में परेशान होते हैं लोग। सबको सब कुछ पता है मेरे बारे में। तुम ये मशीन हटाओ। ये झूठ है। अरे पता है। अच्छा पूछो जो भी पूछना है, जल्दी पूछो। मैं वैसे भी कोई झूठ नहीं बोलती हूँ। ये झूठ है। अरे तो मैं पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि आप एक्टर हैं, हाँ या ना? हाँ। ये झूठ है। ये मशीन झूठ बोल रही है। अरे क्या बात मशीन कर रहे हो? झूठ नहीं बोलती। अब देखना मैं जवाब ही उल्टा दूंगी। ये मशीन देखना दूसरा कुछ बोलेगी। तुम अब सवाल पूछो। हाँ, अब मैं मैं पूछता ready। हूँ अब मैं समझ गई। ज़ारा जी, क्या आप मेकअप रूम से टिश्यू पेपर चुराती हैं? हाँ। अब देखना। ये सच है। हे भगवान, चोर। तुम लोगों की ऐसी मिली भगत चल रही है ना इधर, मेरे को सब समझ आ रहा है। रुक ना, मैं खुद ही चेक करती हूँ। ऑन तक नहीं है लैपटॉप तुम्हारा। बड़े प्रैंक कर रहे हैं मुझ पे। हटाओ। यार पर किसी पे तो टेस्ट करना है मेरे को। मेरे हाथ पैर कांप से रहे हैं। ये सच बाहर निकालने की तलब लग रही है मेरे को। हाँ, इसलिए मेरे जैसे इंसान से दोस्ती करके रखो ना। आज हमारे शो पे मैंने एक बहुत ही पूकी कपल को बुलाया है जिनका रिश्ता कभी ऑन कभी ऑफ होता है, लेकिन इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद भी आज तक साथ हैं। तो फिर एक काम करते हैं, बुला लेते हैं ना उनको। सब पता चल जाएगा कि सच के तराजू पर वो एक दूसरे के पूकी बनेंगे या झूठी। यस प्लीज। तो लेट्स वेलकम देवांश एंड देवांगिनी। Hi guys, I'm Devangini Vyas, आपकी प्यारी चुलबुल, and you guys have might really seen me recently on Splitsvilla. तो हाय एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड आई एम फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। पेशे से मैं पहले एक बिजनेसमैन था और अभी कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर बन चुका हूँ। मैं देवांगिनी से मिला था 2016 में कॉलेज में। मतलब डे 1 पे मुझे दिख गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि यार कितनी सुंदर लड़की है ये। Yeah, right. तो अभी हम लोग को हो चुके हैं साथ में एक दूसरे को जाने हुए 7-8 years. यस। And we have together been since 5-6 years. हाँ, मतलब ऑन एंड ऑफ चलता रहा On and था। off. तो मतलब अगर देखा जाए तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ 8 साल हो चुके हैं, बट बीच में 2 साल हम बिल्कुल टच में नहीं थे। बट और हम स्प्लिट्सविला में मिले थे फिर, जो सब लोगों ने देखा। हाँ। बट और सबका दिल भी जीता वहाँ पर। या एक दूसरे का दिल भी जीता। सो गाइस, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो तो मच। पहले मुझे बताओ, आप लोग क्या बुलाऊं, देवांश, देवांगिनी या देवांश की देवांगिनी? दिव्यांश की दिवांगिनी बेटर रहेगा आई गेस। Right. ठीक है। तो आप लोग बताओ, इस शो पे आने का रीजन क्या था आप लोगों का? तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि हम लोगों के बारे में लोगों को अभी रिसेंटली जानना बहुत पसंद है। दे सी अस एज अ आइडियल कपल। तो उन्हें, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को ये भी जानना चाहिए कि एक आइडियल कपल में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो नॉट सो परफेक्ट होती है। एंड आई थिंक उनके लिए कुछ नया है ये। आप लोगों को काफी टाइम हो गया है एक साथ, तो मुझे बताओ आपको इनकी कौन सी चीज अभी भी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है जो चेंज ही नहीं हो रही है यार? बहुत सारी होगी शायद। इरिटेटिंग तो बहुत सारी है। सबसे पहली चीज़ ये कि मुझे थोड़ा हाइजीन से रहना पसंद है और ये बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है। मतलब
इसको 3-4 दिन बिना नहाए चलता है। यार 3-4 दिन ज्यादा हो गया। चल जाता है वो, तो मैं बोलती हूँ रोज कि नहा लो। अच्छा मतलब कहीं रेडी होके जाना है तो नहाने का एक वो रहता है ना कि हाँ अच्छे से नहाएंगे, रेडी होंगे। रोज रोज क्या कहीं जाना ही नहीं होता है, घर में रहना होता है। तो आज ठीक तो है। आ जाते नहा के। हाँ आज नहा के आया हूँ भाई। ये तो नहाया हुआ है ये। ऐसे नहाए हुए ऐसे हैं। तो आप लोग ये बताओ, आप दोनों में से ज्यादा झगड़े कौन करता है या पहल कौन करता है झगड़ों की? पहल करते हो आप? पहल नहीं, मैं झगड़ती ही हूँ सिर्फ। नहाएगा नहीं तो झगड़े, कोई भी झगड़े यार। बहुत सही बात है। नहा क्यों नहीं लेता तू? अरे नहाता हूँ यार। आई फील यू। तो मैं आप सबको मिलवाना चाहूंगा डॉक्टर दीप्ति, हमारी पॉलीग्राफ एक्सपर्ट हैं ये। तो गाइस, गेम के रूल कुछ इस प्रकार हैं। ये है सच का तराजू। सच बोलने पर कंटेस्टेंट को मिलेगा टोकन ऑफ ट्रुथ और झूठ बोलने पे मिलेगा डेयर। ये कटेगा एक टोकन और इस सच और झूठ के खेल के एंड में जिस भी कंटेस्टेंट का सच का पलड़ा होगा भारी, वो होगा हमारे ट्रुथ और ट्रबल के एपिसोड का विनर, जिसे मिलेगा ये प्रेस्टीजियस ट्रुथ सर्टिफिकेट और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का प्राइज मनी। तो दोस्तों, हमारे पहले राउंड का नाम है झूठियापा। गेम शुरू करने के पहले हम एक ओथ लेते हैं, तो ओथ का सामान बुलाया जाए प्लीज। तो जैसे कि आपका रिलेशनशिप है वो स्विच ऑन स्विच ऑफ होता रहता है, तो इसीलिए आपके लिए लेके आए हम स्विच बोर्ड, ओ, जिस पे आपको हाथ रख के कसम खानी पड़ेगी। अभी मेरे पीछे रिपीट करेंगे। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और अगर मैंने झूठ बोला और अगर मैंने झूठ बोला तो हम आज के बाद साथ में रील्स नहीं बनाएंगे। तो हम आज के बाद साथ में रील्स नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों, ये कसम हो गई पूरी। अब ये मेरे को दे स्विच दो। बोर्ड ले जाइए प्लीज। कौन जाएगा पहले राउंड में? लेडीज फर्स्ट कर ले, लेडीज फर्स्ट। डन हो गया जी। तो मैम मशीन लगाइए। तो देवांगिनी, आपका राउंड 1 शुरू करते हैं। तो आपके पहले सवाल के पहले थोड़ी कुछ बातचीत करते हैं। आप मुझे कुछ अपना रिलेशनशिप के बारे में बताओ, कैसा है क्या? स्वीट एंड सावर, मतलब झगड़े होते हैं बहुत ज्यादा। तेरी मेरी बने नहीं, तेरे बिना सरे नहीं, हमारे यहाँ बोलते हैं। क्योंकि स्टार्ट फ्रेंडशिप से हुआ था, तो ऑलमोस्ट एक दूसरे की सारी चीजें सारे phases सामने देखे ही हैं, है, सारे friendship वाले, फेजेस देख सब लिए के हैं, बट बहुत ज्यादा प्यार है। मुझे बताओ कि आप स्प्लिट्सविला में क्यों गए थे? मैं मूव ऑन करने के लिए गई थी। तो ब्रेकअप हो गया था आपका तभी? हाँ, मतलब हम लोग 1.5 साल से नहीं बात कर रहे थे। वी वर नॉट इन टच। ओके, शो का कंसेप्ट ही ये था कि एक्सेस को ला रहे हैं और मेरा एक्स अंदर आ गया। ठीक है। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्या आपको लगता है अगर स्प्लिट्सविला में दिव्यांश नहीं होते तो क्या आपको उनसे बेटर लुकिंग लड़का मिल जाता? यस। हाँ ये तो डिस्कशन हो रखा है हमारा। तो सच है। ये तो सच है, मैं भी कह रही, तो सच ही है। तो आप स्प्लिट्सविला में क्या ढूंढने गई थी? कोई बेटर लुकिंग लड़का? नहीं, स्पिट्सविला का ही था। मुझे लगा कि अंदर जब आप रहोगे एक ही विला में 24 घंटे किसी के साथ, तो देयर मोर चांसेस कि आप उससे ज्यादा कनेक्ट करो। हाँ। तो इस वजह से मैं स्प्लिट्सविला गई थी। आपको ऐसा लगता है कि बाहर भी मिल जाता कोई बेटर लड़का? जरूरी नहीं सिर्फ स्प्लिट्सविला में। बेटर इन टर्म्स ऑफ लुकिंग, लुक वाइज आप बोल रहे हो तो मिल जाता, बट आई डोंट थिंक कि जैसे मुझे झेलोफाई करता है ये। कवर मत करो, बेटर लुकिंग की बात हो रही है। हाँ, बेटर लुकिंग तो मिल जाता डेफिनेटली। तो ये या तो सुंदर नहीं लगता तुमको ये? नॉट अ सुपर मॉडल। प्यार की आंखों से देखोगे तो है, प्यार क्या कुछ देखो। नॉर्मल आंखों से देखो तो नहीं है। नॉर्मल आंखों से और भी बेटर लड़के हैं। नाले भाई सुपर। अरे सब लड़के शाहरुख खान नहीं होते हैं। तो सच बोला है, टोकन सच तो बोल बनता दिया है। है, हाँ। सच तो बोला सच है। तो तो बोल दिया आपको मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ। दिव्यांगिनी के पास जाता है Very एक nice. टोकन ऑफ ट्रुथ। चलो खाता खुल गया है। वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, बट बिफोर दैट क्वेश्चन, दिव्यांश भाई, तो मुझे पता चला है कि तुम्हारा गुस्सा थोड़ा तेज है। मतलब है नहीं था, कह सकते हैं। था, अभी बेटर हो गया हाँ, सिचुएशन ये कह रहे हो आप। थोड़ा कंट्रोल कर लेता हूँ। पहले क्या होता था? ब्लैंक हो जाता था, मतलब कुछ दिखता ही नहीं था सामने, बस अपनों को जो आ रहा है वो करो। अभी कितना सोच पहले? समझ के चीजें करता हूँ थोड़ी। तो अभी मैच्योरिटी आ गई है थोड़ी सी आपको, हाँ। ये कह रहे हो आप। Yes. ठीक है जी, सवाल ले लेते हैं फिर। क्या आपको लगता है कि दिव्यांश गुस्से में बदतमीजी की सारे ही हदें पार कर देता है? हाँ, ये जवाब सच है। ठीक है तो भाई। हम उन हदों को जानना चाहेंगे पहले तो। हमारा रिलेशनशिप एंगेजमेंट एंड भी इसी रीजन की वजह से हुई थी। इससे की वजह से? या
कि उन्होंने एक बदतमीजी वाला स्टेप आई वुड से कि मतलब रिंग रख के चले जाना और पापा को बोलना करा लो कहीं और। तो वो वाली जो चीज़ थी वो बदतमीजी ही है मेरे लिए। क्यों करा था ऐसा? चीजें मेरे फेवर में नहीं होती है तो मुझे मतलब ऐसा होता है कि जो चीजें मेरे फेवर में है वही करनी। थोड़ी करोगे। मतलब यार देखो, मैं थोड़ा सेल्फिश इंसान था और हूँ भी बोलूंगा, तो मेरे को वही चीजें पसंद होती है जो मेरे फेवर में होती है। और अब आज फेवर में तराजू नहीं आया तो या मारपीट कर दोगे हमारे साथ? नहीं नहीं, फिर तो वो पहले की चीज थी ना। और हमने तो है पूछा था तो पूछा था। नहीं बट आई थिंक मेरे मन में वो चीज़ रहेगी। बट हाँ, टचवुड जितने टाइम से हम वापस आए हैं आई हैवंट सीन दैट चंडी रूप ऑफ हिज। ओके ओके, आपको मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ। क्या अरे ये बात तो जल्दी जल्दी है, निपटा रही है क्या यार। बात है। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। आपका ये मैला कुचैला बॉयफ्रेंड है जो इससे पहले कोई और भी था? यस, कितने मतलब 3। सीरियस वाला रिलेशनशिप? नहीं, मैं तो सीरियस हर जगह हो जाती अच्छा वो नहीं थे, आपकी साइड से सीरियस था। हाँ। आपको पता था हाँ तीनों के बारे में? हाँ। आपको पसंद है? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे इसका बॉयफ्रेंड बनना था और वो थे तो मुझे नहीं पसंद होंगे। अच्छा वो थे उस टाइम पे जब तुम हाँ, अच्छा हाँ। तुमने हटा के बने हो तुम? हाँ जी, शर्म नहीं आया किसी का घर उजाड़ते? बिल्कुल भी नहीं, सेल्फिश हो ना। पता है बता। अरे यार, मैले कुचैले पापी इंसान, मन से भी मैला यार। तो मन को धोने का कोई शार नहीं लाल आता। की जगह काला होगा देखो। ये तो आ गया आपका रिलेशनशिप की बात। और भी कोई था लाइफ में जिससे थोड़ी बात आगे बढ़ी थी? एक्स बॉयफ्रेंड ही थे या अलग नहीं थे? नहीं, वो अरेंज था। फिर उसके साथ एंगेजमेंट क्यों टूटी थी? तो मुझे एक मेडिकल इशू था एंड हमने उसको बताया, उसके बाद उसका कभी कॉल नहीं आया, कभी कोई, जबकि वो लोग ही पीछे पड़े थे कि भाई हम लोगों को। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या आप आज भी किसी एक्स से सोशल मीडिया या रियल लाइफ में टच में हैं? नहीं, ये सच। अरे यार कलेशी कलेशी। मेरा कहाँ गया मसाला? क्या बात, अच्छी अच्छी लड़की हो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने बोला सच, इनको मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ। और ये वेरी नाइस। सच्ची औरत क्या बात है, टोकन ऑफ ट्रुथ जीत चुकी है। क्या बात है तीनों भाई, तीनों के क्या बात है। मैम? आप मशीन में हटा के इन्हें लगा कैसे दीजिए। डाल दिया है तुमने फुल ऑन। तो दिव्यांश, यस, जैसा कि अभी पता चला आपकी एंगेजमेंट के बारे में और वो टूटी भी, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वो क्यों टूटी। मतलब आपका एक्चुअल गुस्सा उस टाइम पे क्या था, आपका स्टेट क्या था उस टाइम जो आपने तोड़ी एंगेजमेंट? मुझे ऐसा था कि लाइक वो बहुत जल्दी हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा था कि उस समय अगर अभी प्रेशराइज हो रहा हूँ और मैंने ये एक्शन कर लिया कि हाँ चलो मैं सगाई कर लेता हूँ, फिर शादी के लिए प्रेशराइज होऊंगा, हर चीज़ के लिए फिर प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप पर ही इसको रोक दो, तो खत्म करो उसको। और एक ऐसा भी हुआ था कि मतलब अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। तो वो मुझे थोड़ा स्ट्राइक कर गया कि यार ये क्या चीज़ है। तो इनसे आपने एक भी बार बात नहीं करी लाइक फाइनल कि भाई मैं अभी भी रेडी नहीं फील कर रहा हूँ, रादर देन? उस समय मतलब ये भी शायद रेडी नहीं थी, आई गेस थी। जब हमारी सगाई थी उस दिन उसके पहले दिन शाम को मैं इनके घर गई थी और इन्होंने अपनी किसी फैमिली मेंबर को नहीं बताया था कि अगले दिन सगाई है। बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। ठीक है, सवाल पे आते हैं। तो क्या आपको आज भी लगता है कि आपकी एंगेजमेंट टूटने का मेन कारण देवांगिनी के पेरेंट्स थे? यस। ये जवाब सच है। क्यों लगता है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट कि जस्ट फॉर एग्जांपल इसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि सगाई कर लो, ठीक है। उनको ऐसा था कि भाई यंग है, हम दोनों बाहर घूम रहे हैं, सारे फैमिली वाले देखते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि भाई साथ घूम रहे हैं, है ना। तो उनको एक सिक्योरिटी चाहिए थी कि हाँ भाई लड़का फ्यूचर में कहीं चला नहीं जाएगा, ठीक है। वो सिक्योरिटी देने के लिए आई वॉज रेडी, बट नॉट पब्लिकली, बट अननेसेसरी प्रेशराइज करके उसको ज्यादा बड़ा बताना कि हाँ भाई फाइनल हो चुका है सबको बताना, मैं उस चीज के लिए रेडी नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो अगर नहीं प्रेशराइज करते तो मैं शायद गुस्से में नहीं आता और स्टेप नहीं लेता। बट वो तो पापा ने मजाक में बोला था। अरे बट स्टिल मुझे थोड़ी पता कि वो उस समय मजाक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। मतलब अगर तो आपकी प्रॉब्लम है कि आपको मजाक समझ पता लग नहीं रहा आया? है, ये भी पता लग रहा है क्या तुमको कि ऐसा सोचता था? हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई अकेले की गलती थी। तुमने रिलेशन में आने के बाद ये इन चीजों पे बात नहीं करी कभी? हम लोग स्प्लिट्सविला में ही आए थे, तो उसके बाद कर लेते बात इस बारे में, इस पापा बारे को में- क्या हुआ, कैसा लगा, या ऐसा था नहीं बट उनका उस टाइम तो बिल्कुल अपोलोजेटिक हो गया था ना ये कि मतलब हाँ यार इसकी मैं है अभी भी fault। हूँ, मैं अभी भी अपोलोजेटिक हूँ। देखो सीधी बात है, मैं क्लीन चिट होने की कोशिश करूंगा, मैं सेल्फ डिफेंस करूंगा, मैं क्यों अपने पे लूं? नहीं मेरे को एक नहीं, ये एक, तो यार एक समझ में नहीं आया मेरे को वो कि नहीं, क्या यहाँ पे आप कहाँ बैठे हो? अरे- मैं सेल्फ डिफेंस करूंगा, सोच के तो बोलो थोड़ा। मैं अपने पे नहीं लूंगा, बस ये बोलना चाह रहा हूँ। अरे मतलब क्या नहीं लूंगा, गलती नहीं थी आपकी। हाँ थी, वो मेरी गलती बस ये थी ना। कि मैं एग्रेशन में गया था। वो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि क्या आप रीजन मानते हो, आई सेड यस मुझे लगता है। बट आपको गलत लगता है।
चल ठीक है, कोई नहीं। 1.5 Question साल का answer मैं था कह रहा हूँ बस according 1.5 to साल that। में बात कर लेनी चाहिए थी ना एक बार। हाँ, इतना क्या बिजी था the तू thing ना? was that कि अगर सब चीज स्मूथली जा रही है तो क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने। तो भाई ने बोला है सच, तो भाई को मिलता है एक टोकन ऑफ। वही नहीं। भाई ज्यादा खुश नहीं हो रहा हूँ मैं, बट ठीक है। हाँ अभी बचे हैं अभी तो बचे हैं सवाल। हाँ हाँ। बिफोर द क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब तुम दोनों लाइफ डिसीजंस लेते हो तो बातचीत करते हो, आपस में डिस्कस करते हो? ठीक है जी, सवाल ले लेते हैं फिर। दिव्यांश भाई, क्या आपको लगता है देवांगनी को जिंदगी आपके हिसाब से जीनी चाहिए क्योंकि आप उससे ज्यादा स्मार्ट हैं? नहीं, ये जवाब झूठ। ये तो मुझे भी पता था, ये तो मुझे भी पता था। 6 महीने से देख रहा हूँ उसको, ये जो भी डिसीजंस ले रही है अच्छे डिसीजंस ले रही है, सब डिसीजन सारे के सारे सही ले रही है। मतलब मैं गलत प्रूव हो रहा हूँ उस जगह पे। भाई सवाल देख ओवरऑल था। हाँ, ठीक है, 6 महीना 8 महीना साल मुझे नहीं पता। हाँ, ठीक ठीक है, है। ओवरऑल का सवाल था, उसमें आपने जो जवाब मैं दिया कह रहा हूँ ना, यहाँ अभी बकरा मैं ही बनूंगा। नहीं, बकरा है वो जो पक्षी नहीं, है। भाई, ये भाई मशीन है इधर। वो जो बता रही है वो बता रहे हैं, हम बकरा वकरा कुछ नहीं है इसमें। भाई ने झूठ बोला है तो भाई को तो यहाँ टोकन ऑफ ट्रुथ नहीं मिलेगा, बट एक मौका मिलेगा आपको डेयर करके टोकन ऑफ ट्रुथ रिडीम करने का। Yes. क्या आप डेयर लेना चाहेंगे मेरे ब्रदर? लेना चाहेंगे? हाँ। हाँ बिल्कुल लेना चाहेंगे। तो ये आपका फोन है, इसको खोलो, कॉल करो दिवांगिनी के डैड को और बोलो कि हमारा ब्रेकअप हो गया है फिर से। हेलो। नमस्ते अंकल। अंकल मैं ऐसा बोल रहा हूँ, दिवांगिनी और मेरी लड़ाई हो गई है तो हम साथ में नहीं रह सकते अब। अच्छा, अब बता दो क्या करना है, मैं आ रहा हूँ उसको छोड़ के यहाँ मुंबई में। बात करा रहे हो मेरी बात है क्या बात में? नहीं वो नहीं है। अच्छा सुनो, बोलो। ये प्रैंक था, हम एक शूट पे आए हुए तो वहां पर बोला गया था मुझे ऐसा करने को, वो साथ में ही है। चल बोल। चिल चिल चिल। अरे 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 इज ओके इफ यू वांट। अरे भाई, You want to call back? Call back. अरे कर लो, बात कर लो। अरे मजा, अरे यार बस मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे सब थोड़ा हिट कर गया पहले का। मेरे को तो अंकल की बात से लगा, अंकल तो खुश थे कि यार ये चला गया। अच्छा ठीक है, रिलीफ मैं तो करता थैंक यू हूँ। बोला अंकल ने, थैंक यू। तो मेरे को लगता है यार कॉइन तो नहीं Coin मिलना तो नहीं चाहिए मिलना चाहिए था। क्योंकि डेर तो अपने अरे डेढ़ यानी कर दिया ढंग ना से- मैंने, लेकिन भाई ये कितना ये डेढ़ हंस गया तो बीच में। हंस तुमको दे मना किया था हंसने बीच में वाले। क्या, शुरू में भाई कॉल उठाते से अपने डेर कंप्लीट नहीं किया तो कलेक्टिव डिसीजन है, आपको नहीं मिलेगा अभी टोकन। शुरू में तू हंस दिया, The dare लास्ट was में ये not रो दी, complete. मेरा मूड खराब हो गया। हाँ, अब हम गुस्सा हो गए कोई हैं। टोकन नहीं मिलेगा। तो कॉइन तो नहीं मिलेगा इनको क्योंकि हंस पड़े। हाँ, और तेरी गर्लफ्रेंड रो पड़ी। तो आगे बढ़ते हैं। इसी बात से मेरे को एक बात याद आई कि आपके पेरेंट्स का और दिव्यांश का क्या रिलेशन है, मतलब कैसे हैं, इक्वेशन कैसे दोनों की? कंपैरेटिवली बेटर लगती है मुझे तो मतलब पहले क्योंकि 3 फेज थे, एंगेजमेंट टूटने से पहले का फेज, एंगेजमेंट टूटने का बाद का फेज और अब का फेज, सबसे बेटर कौन से? अभी। अगला पूछते हैं फिर, क्या आपको लगता है देवांगिनी के पेरेंट्स आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी आप डिजर्व करते हो? नहीं देता। ये सच है। क्यों ऐसा तो लगता ऐसे है क्यों आपको? लगता है यार? मैंने जो भी अग्रेशन किया था कहीं ना कहीं शायद वो माइंड में रहता होगा उनके अभी भी। अगर मैं शुरू से क्लीन चिट चलता तो अलग रिस्पेक्ट होती। Correct. मैंने एक जगह पे कहीं पे एक खोल कर दिया तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा, भले वो शायद दिखता नहीं है लेकिन होगा कहीं ना कहीं। आपको इनका जवाब सही नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा ना? नहीं, मतलब अजीब लगा सुन के बहुत। बात वो है कि देखो स्मूथली जाने देना है तो जाने देना है। वो पुरानी चीजें अगर निकालनी होती तो फिर तो हम घर में ही निकाल के बैठे होते और फिर सब सॉर्ट कर लिया होता। मतलब सॉर्ट तो ऑलरेडी है ही। मैंने ये बोला था कि भाई पुरानी चीजें नहीं डिस्कस करेंगे तो बेटर रहेगा। या फिर इस शो पे आने के पहले भी जब मेरी बात हुई थी तो मैंने ये बोला था कि हम लोग ये चीजें डिस्कस अभी नहीं करते। आए क्यों फिर? यहाँ पे आए क्यों? नहीं, मुझे ये नहीं पता था ना कि गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे यहाँ पे और फिर ये हर्ट होगी ऐसे। अगर ऐसे हर्ट होना था। अरे हम भी दामाद जी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं दिस इज दोस्तों। नॉट डन गाइस। मतलब मेरे को ये थोड़ी एक्सपेक्ट है कि मैं शो पे आऊंगा फिर ये यहाँ पे रोएगी, पुरानी बातें वापस यहाँ टेबल पे रखी जाएगी। अभी पता है क्या हो रहा है, ये सब चीजें वापस इसके माइंड में आ रही है। वो कहीं ना कहीं अब वापस हमारे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करेगा। मतलब इस शो को मेरे रिलेशनशिप से ऊपर से तो नहीं रखूंगा ना मैं। ऑफ कोर्स आप में से कोई रखेगा? नहीं रखेगा ना।
तो फिर चलो वापस वो चीज हो रही है कि मेरा रिलेशनशिप यहाँ पर आके वापस बैक टू क्लियरली दिख रहा है कि आप अभी बहुत ज्यादा हिल गए हो, आपके मन में भी बहुत कुछ है बात करने को। तो ये हमारा रूम है, इसको हम कहते हैं वी नीड टू टॉक। हम चाहते हैं कि आप 1 मिनट लें और अंदर जाके बात करें। उसके पहले हम आपको आपके जवाब का टोकन देंगे। चलो जी, हाँ सच तो बोल दिया था इसने, टोकन दे दो। इसको मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रूथ। चलो जी, मशीन इनकी निकाल दो। प्लीज टेक योर टाइम, यू हैव 1 मिनट, टॉक व्हाटएवर यू वांट एंड यू कैन कम बैक। मैं ना ऐसी तैसी पाड़ दूंगा इनकी, लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक शो में कुछ बोला नहीं हूँ, इसका ये मतलब नहीं है या नहीं बोलूंगा। अननेसेसरी बात ये हो रही है, इस शो के चक्कर में तेरा मेरा रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रहा है। मैं तुझे रोने के लिए लाया हूँ। पर अब जो बात हुई है उसका तो जवाब दो। एक बाबू जवाब दे रहा हूँ मैं। अब मुझे बताओ आपको किस हिसाब से मम्मी पापा गलत लग रहे हैं। ये तो मुझे जेन्युइनली जानना है, क्योंकि अभी तक मैंने इतने टाइम में ये चीज़ आपसे, मेरे को ये था कि आपने आके सॉरी बोला है तो आप अपनी गलती मान रहे हो इंडिविजुअली कि हाँ भाई मैं गलत हूँ। बट अभी क्योंकि पापा ने शादी के लिए बोला था जल्दी। मस्ती में बोला था। बाबू तुझे भी पता उसने मस्ती नहीं। वो मस्ती थी दिव्यांश। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मेरे पापा और मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो नहीं मेरे को घर से निकालना नहीं चाहते हैं, अब मेरे से पीछा नहीं छुड़ाना चाह रहे हैं। मेरे को मेरा क्वेश्चन का आंसर चाहिए दिव्यांश, बाबू मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी तक लगता था आपके दिमाग में ऐसा नहीं है। क्या उनकी कोई गलती नहीं थी? एक बात बताओ, काफ़ी सिचुएशंस होती है आपके मम्मी पापा मेरे को कुछ बोलते हैं, करेक्ट, मुझे बुरा लगता है, मैं रिएक्ट करती हूँ। आपने उस दिन किया मजाक पे रिएक्ट, गलती आपकी थी ना गाइस, आपके दिमाग में अभी तक ये क्यों है? ठीक है, आई एम सॉरी, बट यहाँ अभी थिंग्स आर चेंज। ये पास्ट और मेरा प्रेजेंट वो कर रहे हैं। पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हुआ है। आ जाओ भाई, क्या हुआ भाई, क्या बात हुई है? जो सेकंड क्वेश्चन था कि मतलब इनको ऐसे लगता है अभी भी कि मम्मी पापा की गलती, तो वो मेरे दिमाग में है कि मैंने अभी तक इसलिए ये सब चीज़ें नहीं निकाली क्योंकि मुझे लगता था कि ये जानते हैं इनकी गलती है। बट अभी मुझे वो चीज़ थोड़ी हिट करी है। बट हमारा कोई ऐसा वो नहीं है मोटिव कि भाई हम पुरानी बातें खरीद के तुमको लड़ा के यहाँ भेजें। तो तू गुस्सा कम हो, क्योंकि गुस्सा वाली कोई बात है नहीं है। मैं समझता हूँ उसकी पास्ट की बात है, वो रोई, मैं होता तेरी जगह मुझे ही बुरा लगता। पर ट्राई करके जो तू यहाँ पे बोल रहा है वो सच हो, और कम्युनिकेट कर सकता है तू एक दूसरे से आराम से भी। आगे बढ़ते हैं, और आई होप आप लोगों को बात करके थोड़ा अच्छा लगा हो, थोड़ा हल्का फील हुआ हो। पहला राउंड खत्म हो चुका है हमारे जमाई राजा और बिंदनी जी का। अब बढ़ते हैं हम सेकंड राउंड की तरफ। तो बोला सच तो जीतोगे 1 लाख का इनाम। लाई एंड लूज है हमारे अगले राउंड का नाम। इसमें आपको सच बोलने पर मिलेंगे 2 टोकन, लेकिन अगर झूठ बोला तो आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके साइड से 1 टोकन इनके पास जरूर जाएगा। तो सोच समझ के खेलना। तो पीछे जो स्क्रीन दी गई है उस पर आपको दिखेंगी 4 कैटेगरी, और 4 कैटेगरी में से आपको चूज करनी होगी कोई 3 कैटेगरी, और तीनों कैटेगरी में एक क्वेश्चन होगा जो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा होगा। तो प्लीज थोड़ा सोच समझ के चूज करना। आप दोनों को मिलने वाली है एक लाइफलाइन, जिसका नाम है रिवाइव योर कैटेगरी। इसमें आपने जो 3 कैटेगरीज चूज करी हैं, अगर आपको फॉर सम रीजन किसी का जवाब नहीं देना है, कुछ पर्सनल है और बस यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो जो चौथी कैटेगरी है आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं। बट उसका आपको कोई 2 टोकन नहीं मिलेंगे, 1 ही टोकन मिलेगा। तो पहले कौन जाएगा? आई थिंक हमने लेडीज फर्स्ट किया था, तो इस राउंड में भी लेडीज फर्स्ट करते हैं। आर यू रेडी? यस। तो आपकी 4 कैटेगरीज आपकी स्क्रीन पर, ट्रस्ट, फैमिली, इमोशंस एंड फ्यूचर। क्या चूज करेंगी आप? ट्रस्ट, ओके, इमोशंस, ओके, फ्यूचर। ओके, व्हाई नॉट फैमिली? अभी फैमिली बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो थोड़ा मुझे फैमिली से थोड़ा रिलीफ चाहिए। अच्छा, ओके। हाँ। आपकी पहली कैटेगरी है ट्रस्ट। तो सवाल के पहले कुछ जानना चाहती हूँ मैं कि अभी आपने जो बताया, आपने एक प्रपोजल का रिजेक्शन का जर्नी बताया, बट हमने सुना है कि देयर वर 2, तो उसके बारे में कुछ बताओगे आप? सो बेसिकली सगाई एंड जो दिव्यांश का वापस आना था, उसके बीच में देयर वाज अ पर्सन हु ट्राइड टू लाइक प्रपोज मी फॉर मैरिज। वो अपनी फैमिली को बताना चाहता था, एंड ही वाज फ्रॉम माय कास्ट एंड माय फैमिली न्यू हिम वेरी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इट वाज नॉट रिजेक्शन, आई रिजेक्टेड हिम। ओके, या ठीक है। तो सवाल पे आते हैं। यस। तो क्या आप दिव्यांश के साथ सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि अब आप में नए रिश्ते में मेहनत डालने का पेशेंस ही नहीं बचा? नहीं।
ये जवाब सच है। क्या आई लव हिम फ्रॉम ऑल माई हार्ट। आई कैन सी दैट। तो इन्होंने बोला सच, इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ Very ट्रूथ good, यार। very क्या बात है, अब काफी मार्जिन से आगे चल रहे हो आप। काफी नारी अच्छा। शक्ति सब पर भारी यहाँ भी होगी। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी इमोशनल तो आप दोनों ही काफी लग रहे हैं मुझे। ठीक है, आप अलग तरह से एक्सप्रेस कर रही हैं, आप अलग तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका इमोशनल अटैचमेंट इनके पेरेंट्स के साथ कैसा है? तो दिव्यांश के पेरेंट्स से आई एम अटैच्ड उतना ही जितना मैं मेरे मम्मी पापा से हूँ। मतलब मैं उनसे भी कभी कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। मैं जो उनके लिए कर सकती हूँ मेरे को करना है। ग्रेट, तो आई थिंक मेरे को इक्वल ही रखना है। समझ गया। दोनों। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या आपको लगता है कि दिव्यांश की मदर आपसे माँ जैसा प्यार करती हैं? नहीं। ये जवाब सच ओके, है। और ये क्यों? क्योंकि पहले चीज़ें बहुत अलग थी बट अभी मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है। मतलब उनको मेरी हर चीज़ बहुत जल्दी बुरी लग जाती है और मतलब है कुछ डिफरेंस आई कैन फील कि वो पहले जैसा नहीं है। दोनों तरफ ही सेम ही है। Right. बस थोड़ा इनको दिस दिक्कत वाज द है। ओनली फैक्टर जो मैं बोल रहा था ना कि एक प्रॉब्लम हो सकती है कहीं ना कहीं उनके माइंड में होगा जो गैप डालता है, जो मैं पापा के लिए बोल रहा था इसको मेरी मॉम के लिए भी लग रहा है। तो वो सेम फैक्टर है जहाँ पर मैं बोल रहा था, वो रिलेट कर पा रही है शायद अभी इस चीज से। तो यार इन्होंने सच बोला है। यस। इनको मिलते हैं 2 फिर से token 2 और। टोकन ऑफ ट्रूथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बात है। वेरी गुड। भाई स्मूथली सब निकाल रही है, ये मैं ही भसड़ करूंगा यहाँ पे ऐसा लग रहा है वापस। तो भसड़ते मुझे आया कि इनकी कोई बुरी आदतें हैं। बुरी आदतें बुरी है। अभी आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा ये ज़्यादा सुनते नहीं है। इनको बोलना ज़्यादा पसंद है, सुनना कम। मुझे लगता है कि इंसान बेटर तब बनता है जब वो पहले सुनता है फिर रिएक्ट करता है और दिव्यांश बिना सुने रिएक्ट करते हैं। तो आई थिंक वो आदत सुधारनी चाहिए आपको। तो अगला जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आने वाले समय में ये रिलेशनशिप दिव्यांश की वजह से टूट जाएगा? हाँ। ओह। ये जवाब सच है। लगता है। कैसे? क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कभी कि अपनी अकड़ में गुस्से में ये सब चीज़ें करें और फिर मैं भी ना जाऊं। हर बार मैं आ जाती हूँ मनाने या फिर मैं सॉर्ट कर रही हूँ, आप तो कर नहीं रहे हो। तो हो सकता है कि एक पॉइंट आए जब मैं भी बोलूँ बस हो गया भाई अब तू निकल। अच्छा, हर बार आप ही सॉर्ट करते हो क्या? मोस्टली मतलब मनाने वाली मैं हूँ, नखरे वाला ही है। आपका इस बात पे क्या कहना है कि इनको लगता है कि रिलेशनशिप आपकी वजह से खत्म हो जाएगा? मतलब ये शायद उस पर्सपेक्टिव से बोल रही है जो मैं पहले एग्रेशन कर लेता था। मतलब मैं सोचता ही नहीं था कुछ भी। अभी फ्रॉम लास्ट आफ्टर स्प्लिट्स जो भी टेन्योर था उसमें शायद से ये खुद बोल रही है कि मेरे में कुछ चेंजेस है। हाँ, मैं थोड़ा सुनता हूँ बट पहले। मुझे स्टिल लगता है कि एक हाँ, बार वो कभी चीज हो हुई है सकता है। तो वो हो सकती है आपकी वजह से कभी भी। हाँ। तो इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रूथ। क्या बात है? जमीन पे टच। वेरी गुड। क्या बात है? क्या एक बात और है? तो खोद के निकल जाएगा। हाँ भाई। अरे बाप रे बाप, बहुत जान लगेगी भाई इसे नीचे करने में। बाप रे। तो इनका राउंड 2 तो बहुत क्रेजी गया है। अभी देखते हैं आपका ट्रबल डबल होता है कि नहीं। मैम तो दिव्यांश जैसा कि आप देख सकते हैं देवांगिनी का साइड पहले ही डर गया हूँ मैं ये पहले। आज तक शो पर नहीं हुआ ये है। आज तक किसी दुनिया में भी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ ये कि इतनी सच्ची औरत है कोई। तो आपकी 4 कैटेगरीज आपकी स्क्रीन पर, ट्रस्ट, फैमिली, इमोशंस एंड फ्यूचर। क्या चूज करेंगे आप? सेम, ट्रस्ट, इमोशंस एंड फ्यूचर। तो दिव्यांश Yes. आपके राउंड 2 की शुरुआत होती है आपकी पहली कैटेगरी के साथ, दैट इज ट्रस्ट। पहले ही डर रहा हूँ मैं तो। तो आप मुझे बताओ कि जब आपका ब्रेकअप हुआ था तो काफी लंबे टाइम के लिए हुआ था। उस बीच आप क्या बिल्कुल भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे? आप कैसे थे एग्जैक्टली? लाइक ये नहीं करती थी, मैं तो ट्राई करता था। मतलब कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता था। लाइक मेरे को ब्लॉक कर रखा था इसने सारे अकाउंट से। आपने उस दिन के बाद क्या एकदम से इनको शट डाउन कर दिया था क्या? मैंने बिल्कुल बात नहीं करी थी। अब मतलब ऐसा होता है ना, 1 महीना आप नहीं बात करते फिर आपको लगता है रह लूंगी मैं, अब जरूरत नहीं है बात करने की। तो उसके बाद फिर आपने क्या क्या कोशिश करी, क्या किया? मैं इंस्टाग्राम अकाउंट लेता था मेरे फ्रेंड्स का जो हमारे म्यूचुअल्स थे। फिर मैं मैसेज करता था, इसका ब्रेन वॉश करने का ट्राई करता था। मेरे जितने दोस्त चलो कम से कम ब्रेन वॉश तो करता था, कुछ तो वॉश कर रहा था ये।
नाइस वन। ठीक है, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देवांगिनी के साथ आपका जब भी ब्रेकअप हुआ, तब या अब, तो आप किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हुए? नो। ये जवाब सच। सबकी भाई तू एटीट्यूड क्या दिखा रहा है? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। ये what is this face and what is that? सबके साथ से रुकी, सब वेट करे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो मतलब Because of course we will wait ना, हमको थोड़ी तुम्हारा लाइफ पता नहीं। You are here to show your life। मुझे लग रहा था आप सब कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ हुआ होगा। हाँ मैं तो था। हाँ बट अभी यहाँ मैं थोड़ा कोई अंधी तो मिली होगी इसे। नहीं हम कॉन्फिडेंट नहीं थे, हम बस होपफुल थे हाँ हाँ चलो कि बेचारे कुछ तो मिला होगा 1.5 साल में। भैया हमको तो आता है मजा, हाँ ये सब देखने में। ठीक है चलो जी। तो मुझे लगा तुम झूठ बोल चुके ना पहले, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। ऐसा क्यों कि फिजिकली नहीं हुए 1.5 साल में, नीड नहीं पड़ी या सच बता दे लड़की ही नहीं मिली? तीसरा ऑप्शन भी नहीं मतलब फीलिंग्स थे बट फिजिकली नहीं हो, मतलब मेरा खुद का मन नहीं होता था कि मतलब इमोशनली फीलिंग थे। हाँ बट इमोशनली इमोशनली भी ऐसा था कि मतलब मैं ट्राई तो कर रहा था बट नहीं बात बन रही थी, तो फिर ठीक है चलो यार कुछ नहीं तो टाइम पास। लड़की नहीं मिली वरना ये तो 1.5 दिन का ही वेट कर रहा था। ठीक है यार, भाई ने सच बोला है। सच बोल दिया भाई। तो भाई को मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रूथ। चलो कांग्रेचुलेशन भाई। क्या बात है, क्या बात है। कुछ भी हिला भी नहीं। कोई नहीं, 2 सवाल और 4 टोकन आप जीत सकते हैं। और मुश्किल तो है बट लेट्स सी। अगला कैटेगरी आपने लिया है इमोशंस। भाई इमोशन पे तो बात वही है कि जैसे मैंने देवांगनी से बात की थी वैसे मैं आपसे भी करूंगा, क्योंकि आपका बहुत एक इमोशनल आउटब्रेक हो गया। सी हियर इज द थिंग, आई थिंक गेटिंग और गिविंग रिस्पेक्ट वो भी एक इमोशनल नीड ही है आपकी। ठीक है, तो मुझे लगता है वो कहीं ट्रिगर कर रही है आपको, तो विच इज वाई दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं दैट्स क्वेश्चन पे आ जाता बिल्कुल ठीक है। गो है। हूं। दिव्यांश भाई, क्या आप देवांगनी के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करने का दिखावा करते हैं क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है? नहीं, क्या रिस्पेक्ट? दिखावा नहीं करता। ये जवाब झूठ। वो मुझे पता था वो। मतलब कि आप दिखावा करते हो क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि आज मैं रिस्पेक्ट क्यों नहीं करूंगा अगर जो कुछ भी स्प्लिट्स के टाइम पे तो हुआ इतना था। सोचा क्यों? मैं सोच रहा था इनके पर्सपेक्टिव से क्या कि क्या हो अगर इनके हाँ पर्सपेक्टिव से, क्या आपके पर्सपेक्टिव से सोचो ना। मैं नहीं करता हूँ। ये मशीन इंपॉर्टेंट है या मेरे इमोशंस इंपॉर्टेंट है? ये एक तो ना काम रहो, मैंने भी दिए ना सारे जवाब, तो शांति से बोलो ना। तुम सोचो ये मशीन ज्यादा वो है या बात वो नहीं है, बात ये है कि एक जनरल उसमें भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मतलब? कि आपको इतना सोचना क्यों पड़ा? मशीन को तो जाने दो, आई ट्रस्ट यू मोर देन द मशीन, बट मेरे को ये बताओ कि आपने इतना सोचने का क्यों टाइम लिया? सोच रहा था ना, बस। 2 ही चीजें हैं ना, 2 ही ऑप्शन, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, सोच रहा था बस। क्या सोच रहे थे? वही तो पूछ रही, इतना टाइम क्यों? हाँ या ना? मैंने भी तो इतने सारे जवाब दिए इन लोगों को। अगर मैं मतलब दिखावा करता रिस्पेक्ट का, मुझे जब डिसरिस्पेक्ट करना था मैंने किया ना, मैं अंगूठी रख के गया ना, मैंने किया खुलेआम डिसरिस्पेक्ट, और मैं बोलता हूँ हाँ मैंने किया। मेरे भाई वो तेरी गलती थी, वो तूने मानी भी है। हाँ। बट अब तू दोबारा थोड़ी वो सेम चीज गलती करेगा। हाँ, तो इसीलिए तो मैं भी दिखावा नहीं कर रहा हूँ ना, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो वही तो है कि दिखावा कर रहा हूँ मैं रिस्पेक्ट करने का, ये क्वेश्चन था। हाँ तो मैंने ये बोला मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। यार अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस था तो तुम हाँ ही बोलते कि मैं करता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं यही चीज सोच रहा था कि पहले मैंने उनको डिसरिस्पेक्ट कर रखा है, अभी मैं बोलूंगा कि हाँ मैं करता हूँ तो आप बोलोगे कि तुमने डिसरिस्पेक्ट तो कर रखा है। नहीं, क्वेश्चन था ही नहीं कर रखा है हमने कर। वो होता तुम अपना दिमाग इधर के लिए क्यों चला रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। व्हाट आर यू हियर फॉर? यार मैं तो सोच रहा था ना, टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। गाइस कम ऑन, अब खींच रहे अपन इसको अननेसेसरी। ओके, आप बता दो देवांगिनी। हम बात ही नहीं करते, वो बेमतलब में हमसे नहीं, गुस्सा आप होगा। बताओ देवांगिनी, बात हम करो। इसको नहीं खींचेंगे, आप बताओ। अब तुम बता दो अगर मैंने अभी रिसेंटली आप डिसरिस्पेक्ट पता है बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे हो एक्चुअली। आपको सीधा हाँ, मेरे से भी पूछे ना 6 क्वेश्चंस मुझसे भी पूछे, मैंने जवाब दिया हाँ या ना, मैंने तब भेजा लगाया उनके पर्सपेक्टिव से मेरे पर्सपेक्टिव से। अब मैनिपुलेट कर रहे हो।
डू यू थिंक मशीन गलत आया गलत मशीन में? नहीं ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है, नहीं मैम जेन्युइनली पूछना चाह रहा नहीं इट्स फाइन, इट्स फाइन। हूँ। आगे बढ़ते हैं भाई। झूठ बोला ये है। झूठ था तो इनको टोकन तो नहीं मिलेगा, बल्कि इनके पलड़े में से एक टोकन जाएगा दिवांगिनी के पलड़े में। और अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस बिल्कुल सीधा। चलो मन से जवाब दो, मन से जवाब दो और एक बार में दो। इतना दिमाग मत लगाओ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने काम में ध्यान दो। क्या ठीक है। मैं बोल रही हूँ ना आपको, हाँ या ना पूछा उतने जवाब दो, और होशियारी नहीं करनी। ठीक है। भाई आपके लिए एक आइडियल पार्टनर क्या है, मतलब क्या डेफिनेशन है कुछ? लविंग, केयरिंग, ओके एंड रिस्पेक्टफुल, और किस तरह की लड़कियां पसंद, थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा बेटर मैं समझ एग्जैक्ट इसके जैसी। पाऊंगा। ये कैसी हैं? क्यूट है, बहुत केयर करती है मेरा, ठीक है। मुझे बहुत रिस्पेक्ट भी करती है, मेरी सारी बातें भी मानती है, और कभी मैं नहीं बात मानता हूँ तो प्यार से भी समझाती है। ओके। तो मुझे तो एग्जैक्ट यही चाहिए, मतलब बस। आप इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हो, तो लाइक आपको है सही है, कोई दिक्कत है इस चीज़ से? नहीं है। और आपका इस चीज़ पे क्या थॉट है कि आपको एक लड़की को घर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? पर डिपेंड, उसको जो पसंद है वो करना चाहिए। घर में उसको अगर बाहर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो वो बाहर ज़्यादा करे, और उसको घर में ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो घर में। ठीक है, तुम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगली कैटेगरी है वो है फ्यूचर। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपको दिवांगिनी से बेटर लुकिंग और घरेलू लड़की मिलेगी तो आप उसे छोड़ दोगे? नहीं। ये जवाब सच है। ओके, थैंक गॉड, थैंक गॉड। ये झूठा था, ये लैपटॉप तोड़ देता है। Oh my, so much. ठीक है, तो इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रुथ, क्योंकि इन्होंने सच बोला, पर ये फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। दिवांगिनी बिल्कुल तगड़े तरीके से जीत चुकी हैं। और इस जवाब के साथ डॉक्टर दीप्ति, सच का तराजू और हम पैनलिस्ट विटनेस है इस मेमोरेबल मूवमेंट के, जब हमें मिल चुका है हमारा आज के ट्रुथ सर्टिफिकेट का विनर, जो जीत चुका है 1 लाख रुपए का प्राइज। कांग्रेचुलेशन गाइस। ये लीजिए, कैमरे को पकड़ो 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 पकड़ो। चलो, कांग्रेचुलेशन यार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। क्या आई बात है, होप क्या आपके बात जो है। भी सवाल थे यहाँ पे आने से पहले, जो भी चीजें थी क्लियर हो गई होगी, और जो भी चीजें बाहर आई हैं, मैं चाहता हूँ आप उनको बैठ के आराम से बात करो, और इतना ही ट्रस्ट दिखाओ एक दूसरे पे, इतना ही प्यार दिखाओ। और भाई तू तो नहा, ये राय तो इनके लिए आप थी। पहले नहाना शुरू करें। हाँ। दोस्तों, अगर आपको लगता है रात के 2 बजे आपका बॉयफ्रेंड अपनी मम्मी नहीं बल्कि शुगर मम्मी से बात कर रहा है, तो उसको हमारे शो पर लेके आइए। अगर बार्गेनिंग करते हुए शॉपकीपर आपको बोल रहा है कि इतने का तो हमें भी नहीं पड़ता, तो उसको भी लेकर आइए शो में। क्योंकि बोला झूठ तो होगा ट्रबल, बिकॉज ये है ट्रुथ और ट्रबल। यहाँ झूठ बोलना पाप है, क्योंकि लाइट डिटेक्टर मशीन हमारे पास है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, बाय, लव यू। दोस्तों, देखा आपने कैसे सच्चाई की जीत हुई एक मैले इंसान के ऊपर। तो कांग्रेचुलेशंस, आप जीतते हैं 1 लाख रुपए का चेक। तो दोस्तों से हमें ये सीख मिलती है कि नहाना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस, बाय गाइस, लव यू।